कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 7 क्रमचय व संचय। बच्चों जिसके भाग 12 तक के वीडियोस हमने देख लिए, आशा करता हूँ आप बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हो। तो बच्चों आपको कोई भी समस्या आने वाली बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है यदि आप मेरी भावनाओं को समझ पाते हो तो। और ये तो मुझे पता है, यदि आपने बिल्कुल पहले नंबर वीडियो से बिल्कुल तबीयत से पेन कॉपी चलाते हुए आपने बातों को समझा है ना बच्चों, तो आपको क्रमचय संचय में आगे भी कोई समस्या नहीं आने वाली। जब आप कंपटीशन में भी जाएंगे, आईआईटी जेईई वगैरह की आप प्रिपरेशन करेंगे, तब भी आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही हर जगह बच्चों काम आता है ना। तो बच्चों इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण जो 7.4 में तुम्हारे विशेष काम आने वाले हैं वो अपन करते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 17 क्या कह रहा है, NC9 बराबर NC8। बच्चों मेरे कॉन्सेप्ट ही तो काम आएंगे जो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में ढंग से पढ़ा दिए, ध्यान से देखना। NC9 और NC8 बच्चों 9 और 8 कितना होता है, 17, है ना। हमें एक बात पता है, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, बोलो हाँ है ना। तो सर इसका मतलब यहाँ पे 17 आ रहा होगा, तभी तो 17C9, 17 में से 9 घटाओ, 17C8 के बराबर होगा, यानी कि n का मान बच्चों कितना प्राप्त हो गया, 17 प्राप्त हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है। और 17C17 हमें निकालना है, बोलो हाँ है ना, जो कि 17C0 के भी बराबर होगा। इसका मतलब NC0 का मान सर आपने बताया था, एक हमारा आंसर आ गया। दूसरा सॉल्यूशन आपको थोड़ा लेंथी करना हो, ये यहाँ पे लिखा है बच्चों, दिया है ना, समझ जाना। मैथ्स के बच्चों थोड़ा इमोशनल मत हो ना, इन छोटी मोटी बातों को ध्यान रखा करो। कैलकुलेशन कर लो, इस तरह से भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा पक्का। बहुत आसान आना है तो आगे बढ़े। ये सारे सॉल्यूशन तुम्हारी बुक में भी दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक के, है ना, उसको भी देखना। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ स्टेप्स कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है ना, किस तरह से हमें सोचना होगा। 2 पुरुषों 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की समिति बनानी है। जो 3 का संगठन बनाना है, ये कितने प्रकार से किया जा सकता है, इनमें से कितनी समितियां ऐसी है जिनमें 1 पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं, है ना। यानी कि 2 पुरुषों में से तो 1 पुरुष का सिलेक्शन, और तथा 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं का सिलेक्शन, बस खत्म क्वेश्चन। जो कंडीशन इसने बोली हमने कर दी सॉल्व। कैलकुलेशन तुम कर ही लोगे। NC1 का मान बच्चों n होता है, ये 3C2 को तुम 3C1 लिख दोगे, ये भी 3, 3 दूनी 6 आंसर आ गया बच्चों। टोटल हमारे पास 5 है, 5 में से 3 का सिलेक्शन करना है हमारे को। मैं तुम्हें समझा ही सकता हूँ, और समझाना ही मेरा मेन मोटिव है बच्चों। मेरा मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें कोई थ्योरेटिकल लैंग्वेज लिखूं और तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँगा ना। बात समझ में आ गई। तुम्हें पता है तुम मैथ्स के बच्चों, सॉल्यूशन तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में लिखना है। जो बातें बोल रहा हूँ सब तुम्हें लिखनी है। चूंकि दिया है 2 पुरुष है, 2 में से 1 पुरुष का चयन करने का तरीका 2C1, 3 महिलाएं, 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं चुनने के तरीके 3C2, अतः अभिष्ट आंसर 2C1 गुणा 3C2। इस तरह सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है। सब कुछ वेल सेटल तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे। जो उसने पहले पूछा टोटल कितने हो सकता है, 5C3 हो सकता है, 5 में से 3 का सिलेक्शन। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो मैन ये है ना, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। 52 ताशों की बच्चों, ताश की पत्ती के गड्डी में कितने होते हैं, ताश 52 होते हैं। 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या, तो 52C4 सॉल्व कर देना। इन तरीकों में से कितनों में 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं। अब बच्चों तो तुम ताश खेलना सीख जाओ, थोड़ा बहुत तुम आता हो तो नहीं आता तो ध्यान रखो बच्चों, एक 52 ताश के पत्तों की गड्डी में 13, है ना, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। 13 तो ईंट, ठीक है, ईंट, हुकुम, पान और चिड़ी। बच्चों 13 तो क्या होती है, ईंट, 13 क्या होती है, चिड़ी, 13 क्या होता है, हुक्म, और 13 क्या होता है, पान, है ना। अब ध्यान से देखो, तो 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, तो बच्चों तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखना कि 13 ईंट है, 13 चिड़ी है, चिड़ी के पत्ते, 13 हुकुम के पत्ते, ठीक है, और 13 पान के पत्ते। अब हमने माना कि तरीके देखो क्या क्या है, 4 ईंट के पत्ते हैं, तो 13 में से 4 सेलेक्ट करने के तरीके, या और नहीं या, भाई 4 हो गए ना। अब दूसरा तरीका तुम क्या करेंगे बच्चों, या का मतलब प्लस, पहले वीडियो में समझा दिया था, और ऑपरेटर। 13 चिड़ी, चारों के चारों चिड़ी के पत्ते, या चारों के चारों हुकुम के पत्ते, या चारों के चारों पान के पत्ते। कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगी, कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। बात समझ में आ गया। और प्रॉपर लैंग्वेज, 52 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के तरीके तो ये हो गए हमारे पास, 52C4। ईंट, चिड़ी, हुकुम, पान, प्रत्येक के 13 पत्ते हैं, इसलिए 4 ईंट के पत्ते चुनने के तरीके, ये मैंने समझाया तुम्हें।
4 चिड़ी के पत्ते, 4 हुकुम के पत्ते और 4 पान के पत्ते। कैलकुलेशन कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। आगे बढ़ो जी। दूसरा, 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हैं। 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हैं, यानी कि हमारे पास 4 तरह के पत्ते होते हैं, ईंट, चिड़ी, हुकुम और पान, और वो भिन्न प्रकार के हैं, यानी कि सब में से एक एक लेना है जी, इतनी सी तो बात है ना। तो अब बताओ प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? सर 13 चिड़ी के पत्तों में से एक पत्ता ले लो, या थोड़ी 4 पत्ते लेने टोटल, तो और तथा चिड़ी होगी, 13 पान के पत्तों में से एक ले लो, 13 हुकुम के पत्तों में से एक ले लो, ठीक है। ईंट, चिड़ी, हुकुम और पान, यानी कि चारों। मैंने अगर कोई 2 बार बोल दिया हो तो आप समझ जाना बच्चों, उसको दोबारा कर देता हूं। चिड़ी, ईंट, पान और हुकुम, एक एक ले लिया अपन ने, बस आंसर आ गया। यानी कि NC1 का आंसर n होता है बच्चों, तो यहाँ पे 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13, 13 की पावर, सॉल्व कर देना, आंसर आ गया। इस तरह से आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 19, 52 ताशों की एक गड्डी में से 4 पत्तों को चुनने के तरीके। वही सेम क्वेश्चन है, वो तस्वीरें है ना, कि चारों की चारों तस्वीरें हैं बच्चों। तस्वीरें टोटल 12 होती है, आपको ध्यान रखना है ना। यानी कि देखो 13 तो ईंट, 13 पान, 13 चिड़ी, ठीक है। ईंट, चिड़ी, पान और हुकुम, ये हो गए थे। अब इनमें से जो तस्वीरें होती है ना बच्चों, वो होती है 12, तो 12C4 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 12 में से 4 सेलेक्ट करनी है हमारे को। लास्ट एंड फाइनल। अच्छा और भी होंगे अभी तो। 2 पत्ते लाल रंग के और 2 काले रंग के हैं बच्चों। जो 52 पत्ते होते हैं ना, उनमें से 26 तो लाल रंग के होते हैं और 26 काले रंग के होते हैं। अब इसने बीच में बोल दिया और तथा, तो 26 में से 2 पत्ते तो लाल और 26 में से 2 पत्ते काले, बचे 26 में से। इस 26 में से नहीं भाई, 52 है, 26 लाल पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं। 26 में से हमने 2 ले लिए, बचे कितने? 26, उसमें से भी 2 ले लो। बीच में और बोला इसलिए हमने गुणा लगा दिया। कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ो। लास्ट एंड फाइनल, सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसमें 2 ही रंग हैं बच्चों। पूरी 52 ताश के पत्तों की गड्डी में 2 ही रंग होते हैं, लाल या काला। अब उसने बोला एक ही रंग के हैं सभी पत्ते, तो सर एक काम करो, 26 लाल है ना, उनमें से एक ही रंग के ले लो आप, चारों को चारों। एक तरीका तो ये हो गया। अब एक ही रंग के, उसने ये थोड़ी स्पेसिफिक किया कि लाल रंग के हैं, काले रंग के हैं। या दूसरा तरीका, तो या के लिए प्लस, जो बाकी 26 बचे उसमें से ले लो 4। सॉल्व कर दो, आ जाओ। ये तो किया है 26C4 प्लस 26C4, कैलकुलेशन कर लेना बच्चों। तो बात समझ में आई सभी है, बहुत आसान है क्या? अब ये सारा ज्ञान जो मैंने तुम अब तक दिया है ना, तुम्हारी प्रश्नमाला को करने में तुम्हारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। यदि आपको कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा पेन कॉपी लेकर बैठो। जो मैंने न्यूमेरिकल स्टेप्स तुम्हें समझाई उनको तुम थ्योरेटिकल वे में भी लिखो, जिस तरह से तुम्हें एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में तुम्हारी प्रश्नमाला के प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।